संचितस्यापि महता वत्सक्लेशेन मानवैः यशसस्तपसश्चैव क्रोधो नाशकरः परः स्वर्गापवर्गव्यासाधेः कारणं परमर्षयः वर्जयन्ति सदा क्रोधं तातमा तद्वशो भव। दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल दशरथ नंदन कौशलराज किशोर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान, मुदमंगलमय संत समाज, श्रीधाम अवध में भगवान श्री राम जानकी राधा कृष्ण प्रांगण में अष्टादश पुराणों में सर्वोत्तम पुराण श्री पुराण पुरुष विष्णु पुराण के पावन सानिध्य में हम सब जीवन का परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान के परम आनंदमय लीला चरित्रों का दर्शन एवं श्रवण कथन रसास्वादन मुनियों के सानिध्य में ही प्राप्त होता है। श्रोता त्रिविध समाज महु श्रोता त्रिविध समाज महु ग्राम नगर दुहु कूल श्रोताओं में भगवान की कथा वक्ता का आश्रय लेकर यह प्रकट हुआ करती। स्वयं ब्रह्मज्ञान से संपन्न शिष्य परंपरागत ऋषियों के समुदाय पवित्र मंगल में भद्रिका वेदी पर विराजमान ब्रह्म तेज संपन्न भगवान पराशर के सानिध्य में शिष्यास्तत् प्रशिष्य चरण शिष्य ऋषि मैत्रेय अपने गुरुदेव भगवान के सानिध्य में अपने मन की जिज्ञासा को प्रकट करते हैं। तद विजिज्ञास्व परब्रह्म, उस सनातन परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति निरंतर विजिज्ञासा से होती है। और तद विषयक जो ज्ञान है वह उसी परमात्मा में अनुस्यूत होता है, क्योंकि
ज्ञानम समुत्पद्यन्ते पुंसाम लभेत। प्रश्न को सुना, हृदय अत्यंत पवित्र भाव से तद्भावित हो गया। जैसे प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। साधु मैत्रेय धर्मज्ञ स्मारितोऽस्मिन् पुरातनः। हे मैत्रेय, तुम्हारे प्रश्न ने मुझे पूर्व स्वरूपों का स्मरण कराया है। पितुः पिता मे भगवान वसिष्ठो यदुवाचः। तुमने जो प्रश्न किया है, संभवतः तुम धन्यवाद के पात्र हो, क्योंकि ऐसा प्रश्न भगवान के विषय में जानने वाला ही ऐसा प्रश्न कर सकता है। श्रोता सुमति सुशील शुचि, कथा रसिक हरिदास। पायुमाति गोप्य महु, सज्जन करहीं प्रकाश। इस विषय को मैं अपने पूज्य चरण गुरुदेव भगवान के सानिध्य से प्राप्त हुए ज्ञान का आश्रय लेकर के मैं समाधान करूँगा। हे तात, यह उस समय की घटना है जिस समय एक यंत्रवत भयंकर तंत्र से परिलक्षित होने वाला एक राजपुरुष स्वयं आभ्यंतर और बाह्यन राक्षस की प्रणाली से युक्त हो चुका था, जिसको स्वयं विश्वामित्र प्रयुक्तेन रक्षसा भक्षितः पुरा। विश्वामित्र प्रयुक्तेन, विश्वामित्र के द्वारा प्रयुक्त हुआ। कथा वस्तु, कथा स्थिति यह कह रही हैं कि यह जो विश्वामित्र जी का तांडव था, यह और कोई नहीं जानता था, लेकिन विश्वामित्र प्रयुक्तेन जो कार्य विश्वामित्र ने किया था, द्विरनुव्याहृते राज्ञः शशापो बलवान भूत। रक्षो बलसमाविष्टो विसंज्ञश्चाभवन् नृप। जैसे एक ही शरीर में किसी भूत का प्रवेश हो जाए और भूत प्रबल पड़े तो उस तत्व को प्रकट करे, और जब भूत दुर्बल पड़े राक्षसा वेश से आविष्ट हुआ, विश्वामित्र के द्वारा प्रयुक्त हुआ, वह जो राजपुरुष था वह इसी तरह से कुछ कार्य कर रहा था। रक्षो बल समाविष्टो, क्योंकि राक्षस का जो बल था वह यंत्र के द्वारा और भी प्रबल कर दिया जाता था, इसलिए राजा का जो विवेक था वह क्षीण हो गया।
यशमात् सदृशः पापः, इस कार्य को करने के लिए एक ऐसा पुरुष जो अंतर्ग्रही बन करके उस कार्य को संपन्न कराने के लिए अत्यंत ही उद्योग और प्रयासरत था। विश्वामित्र प्रयुक्तेन रक्षसा भक्षितः पुरा शक्तिनं भक्षयामास व्याघ्रः पशुमिवेप्सितम्। क्योंकि यस्मात् सदृशः साप, वह बलवान राजा जो राक्षस से आविष्ट था, वह यह कह रहा है कि तस्मात् त्वक्तः प्रवृत्तिस्ये, तुमने मुझे इस कार्य में नियुक्त किया है, तुमने मुझे श्राप दिया है, इसलिए मैं उस श्राप से श्रापित होकर के वही कार्य करूँगा जिसके लिए तुमने नियुक्त किया है। जैसे भस्मासुर भगवान शिव की आराधना करता है और आराधना करने के बाद में भगवान शिव से स्वयं कहता है, आपके वरदान का जो प्रभाव है, प्रताप है, मैं कैसे जानूं, इसलिए अब मैं वह करूंगा जिससे मुझे विश्वस्त हो जाए, जिससे मैं यह जान जाऊं कि हाँ, यह जो प्रयोग है यह उत्तम के लिए है। इसलिए अब मैं वह करने जा रहा हूँ। हे भगवान, आप सावधान हो जाइए। और भगवान से सीधे कहता है कि सबसे पहले वह प्रयोग मैं आपके ऊपर करूँगा और फलतः भगवान के ही ऊपर उसका प्रयोग हुआ तो भगवान व्याकुल हो गए। तस्मात् त्वक्तः प्रवृत्तिस्ये खादितुं पुरुषानहम्, और मेरे पूज्य पिता ब्रह्मतेज संपन्न शक्ति को वह राक्षस खा गया। श्रुतस्तातस्ततः क्रोधी मैत्रेयान् भून्ममातुलः। यह बात जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा भारी क्रोध उत्पन्न हुआ और ततो हम रक्षसां सत्रम विनाशाय समारभम भस्मीभूताश्च शतसस्तस्मिन् शत्रे निशाचरा। सैकड़ों राक्षसों को मैं उस राक्षस सत्र में भस्म करने लगा। ततः संक्षीयमाणेषु तेषु रक्षस्व शेषतः। इस प्रकार उन राक्षसों को जलता हुआ देख करके यह राक्षसों का सर्वथा विनाश कर डालेगा, यह जान करके मेरे पूज्य पितामह मेरे समीप में आए और उन्होंने कहा, मामुवाच महाभागो वसिष्ठो मत्पितामह। मेरे पिता ने, मेरे पितामह ने मुझसे यह कहा कि अलमत्यंत कोपान्तात मन्युम इमं जहि। इमं मन्युम हे तात जहि। हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं है।
क्योंकि जिस सृष्टि में तुम प्रकट हुए हो उसी सृष्टि में मैं प्रकट हुआ हूँ, और उसी सृष्टि में यह संपूर्ण विश्व है, और वह लोक पितामह लोक कर्मकर्ता जो भगवान श्री नारायण के द्वारा प्रेरित पुरुष है, वह उस राक्षस की भी सृष्टि करता है, वह मेरी भी सृष्टि करता है, वह तुम्हारी भी सृष्टि करता है। कारण वह ही जानता है कि कौन किसका कार्य है और कौन किसका कारण है। यही बात श्री शुक्राचार्य जी कह रहे हैं अपनी पुत्री देवयानी से। यह समुत्पतितं क्रोधं मक्रोधेन निरास्यति देवयानी बीजानी तेन सर्वमिदं जगत। हे देवयानी, जो उत्पन्न हुए क्रोध को अक्रोध यानी क्षमा भाव में शांत कर ले जाता है, उसने समझ लिया कि वह संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया। यह समुत्पतितं क्रोधं क्षमयेह निरास्यति यथोरगस्त्वचं जीर्णं शवै पुरुष उच्यते। जैसे एक सांप अपने केचुए को छोड़ देता है, केचुले को छोड़ देता है, उसी प्रकार मनुष्य को उभरने वाले क्रोध को क्षमा के द्वारा शांत कर देना चाहिए। यः संधारयते मन्युं योतिबाधांस्ति तिक्षते यस्य तप्तो न तपति दृशो सोऽर्थस्य भाजनम्। जो क्रोध को रोक लेता है और निंदा को सह लेता है, वह दूसरों के सताने पर क्रोध नहीं करता है, वह ही पुरुष सब पुरुषार्थों का सुदृढ़ पात्र माना जाता है। यह त्यजेत परिश्रांतो माशी माशी शतं समा न क्रुध्ययेद यश्च सर्वस्य तयो क्रोधन कोऽधिकः। जो मनुष्य 100 वर्षों तक प्रत्येक मास में बिना किसी थकावट और निरंतर के यज्ञ करता है, और दूसरा जो किसी पर क्रोध नहीं करता है, इन दोनों में क्रोध न करने वाला ही पुरुष मेरे अनुसार श्रेष्ठ कहा गया है। क्रोधी के द्वारा किया हुआ दान यज्ञ तप सब निष्फल हो जाते हैं। तस्मात् क्रोधेन यज्ञस्ते तपोदानम महाफलः। ये सब तो महाफल प्रदान करने वाले हैं, लेकिन वह क्रोध कर देता है, इसलिए वह फल नहीं प्रदान करते हैं। न पूतो न तपस्वी न च यज्वा न कर्मवित् क्रोधस्य यो वशं गच्छेत् तस्य लोको द्वयं न च। यज्ञ कर ले, पवित्र हो जाए, तपस्वी बन जाए और अनेक प्रकार के कर्मों को कर ले, लेकिन क्रोध के ऊपर जिसने विजय को प्राप्त नहीं किया, वह सब कुछ करता हुआ भी न करने के बराबर है। यह ऋषि भगवान के विभूतियों में कविनाम उष्णा कवि के नाम से जाने जाते हैं। ये स्वयं अपनी पुत्री से कह रहे हैं, और इसी विषय को उस समय के महाराज श्री युधिष्ठिर जी ने भी इन्हीं विषयों का प्रतिपादन किया है। द्रौपदी ने अनेक प्रकार से कहा, हे महाराज, आपने अलमत्यंतकोपेन तातमन्युम मिमां जहि राक्षसानापराध्यन्ते पितुस्ते विहितं हि तद् अलमत्यंतकोपान। जो समर्थ पुरुष है, समय पे जो क्रोध नहीं करता है, वह अपनी मर्यादा को भंग होता हुआ भी देख करके जो क्रोध नहीं करता है,
वह अपने जीवन में अनेक प्रकार के दुख को प्राप्त करता है। जैसे कि आप सत्कृतं विविधैर्यानैर्वस्त्रैरुच्चा वचैस्तथा तं ते वनगतं दृष्ट्वा कस्मान् मन्युर्न वर्धते। सब कुछ प्राप्त होता हुआ हे महाराज, आपको जब विविध सवारियों के द्वारा नाना प्रकार के वस्त्रों से जिनका सत्कार किया जाता, यह सब कुछ सम्मान देख करके आज इस निरीह दीन दशा में देख करके जिसे क्रोध उत्पन्न होता है उसे आप शांत करने की चेष्टा करते हो। दृष्ट्वा वनगतं पार्थं मदुःखारः सुखोचितं न च ते वर्धते मन्युस्ते न मुह्यति भारत। इसी विषय को महाराज बलि और प्रहलाद के संवाद से भी स्थापित करने के लिए महारानी द्रौपदी ने अनेक प्रकार के तर्क प्रदान किए हैं। विविध कार्यों में नियुक्त हुए मूर्ख सेवक अपनी इच्छानुसार क्षमाशील स्वामी के रथवस्त्र अलंकार शय्या आसन भोजन पान तथा समस्त सामग्रियों का उपयोग करते रहते हैं तथा स्वामी की आज्ञा न प्राप्त होते हुए भी वस्तुओं का आदान प्रदान करते रहते हैं। हे महाराज, यह जो क्षमाशीलता है, क्षमिणं तादृशं तात ब्रुवन्ति कटुकान्यपि प्रेष्या पुत्रास्य भृत्यास्य तथोदासीन वृत्तयः। क्षमाशील स्वामी को सेवक पुत्र और भृत्य उदासीन वृत्ति के लोग भी कटुवचन सुनाया करते हैं। यानी समर्थ होने के बाद में भी जो क्रोध नहीं करता है, तस्मान् उत्सृज्येते तेजः न च नित्यं मृदुर्भवेत् काले काले तु संप्राप्ते मृदुस्तीक्ष्णोऽपि वा भवेत्। इसलिए सर्वदा उत्तेजना का ही प्रयोग करते रहना चाहिए और सर्वदा कोमल ही बने नहीं रहना चाहिए। मृदुर ही परिभूयते कालो मृदुर्यो भवति कालो भवति दारुणः। क्षमा कालस्तु वक्ष्यामि शृणु मे विस्तरेण तान् ये च ते नित्यमस्त्यागा यथा प्राहुर्मनीषिणः। अवसरों पर क्षमा करना चाहिए, सदैव क्षमा नहीं करना चाहिए। सर्वस्यैकोपराधस्ते क्षन्तव्यः प्राणिनो भवेत् द्वितीये क्षतिबध्यस्तु स्वल्पोऽप्य कृते भवेत्। मृदुना दारुणं हन्ति मृदुना हन्त्यदारुणं नासाद्य मृदुना किंचित तस्मात् तीव्रतरं मृदु। कोमल स्वभाव शाम नीति के द्वारा उग्र स्वभाव और शांत स्वभाव के शत्रुओं का भी नाश कर देता है। मृदुता से कुछ असाध्य नहीं है, अतः मृदुता पूर्ण नीति को तीव्रतर उत्तम उपाय से समझना चाहिए। इसी विषय को श्री हनुमान जी महाराज ने भी अपने मन में संकल्प किया है। श्री हनुमान जी महाराज लंका पूरी जला दिए और जलाने के बाद अपने मन में विचार करने लगे, अरे
अलमत्यंत कोपेन, इसी स्वरूप का दर्शन करें। वशिष्ठ जी जो कह रहे हैं वह धर्मशास्त्र और इतिहासों, वेदों और पुराणों का सार कह रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, धन्यास्ते पुरुषश्रेष्ठा ये बुद्ध्या कोपमुत्थितं निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्तमग्निम इवाम्बसा। ऐसे पुरुष धन्य हैं जो उत्पन्न हुए क्रोध को शांत कर लेते हैं। महात्मानो दीप्यम अग्निम मिवाम्भसा निरुन्धन्ति, धधकती हुई अग्नि को शांत करने के लिए जल का छिड़काव जैसे सज्जन पुरुष कर लिया करते हैं। क्रोधी पुरुष कौन से अनार्य को कार्य नहीं कर सकता। वाच्या वाच्यम प्रकुर्वन्तो न विजानाति करेचित् न कार्यम अस्ति क्रुद्धस्य न वाच्यम विद्यते क्वचित्। कठोर शब्दों का प्रयोग, अवाच्य शब्दों का प्रयोग, कुपित होकर के किसी को मारना, यहाँ तक कि गुरु को भी मार देता है और क्रोधपूर्वक मनुष्य को मार देता है, साधुओं की अपेक्षा कर देता है। यह समुत्पदितं क्रोधं क्षमयैव निरास्यति यथोरगस्त्वचं जीर्णं शवै पुरुष उच्यते। जो श्री महाभारत जी में है वही चीज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, यथोरगस्त्वचः, जैसे उरग के द्वारा केचुले को छोड़ दिया जाता है, उसी तरह से जो पुरुष हैं वे क्रोध को छोड़ देते हैं। इसलिए क्रुद्धः पापम न कुर्यात्, कः क्रुद्धो न हन्याद् गुरूनपि क्रुद्ध परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षपेत्। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। स्वयं श्री हनुमान जी महाराज भी अपने मन में इस विषय को तर्क करते हुए कह रहे हैं, यहाँ पर सनातन टीकाकार ने बड़ा ही सुंदर एक स्वरूप प्रकट किया है। क्रोध क्या है ये कहते हैं, बडवा मुखे अग्निम वित्यान्वयः। क्रोध वह है जो समुद्र में नित्य निरंतर जलने वाला बड़वा नल। अग्नौ मन्निहितं लंकाग्नौ बड़वा मुखे, समुद्रांतर्गते अग्नौ बड़वा मुखे अग्ना वित्यान्वये निरर्थको आहोश्वितः यदि प्राचीन प्राणान्यासे समुच्चयादित्युच्यते तर्हि किम त्यस्य पूर्वार्धे विकल्पसूचितत्वेनाहोश्विदित् द्वितीयोत्तरार्धे अन्वयस्य वक्तव्यं तया आहो इत्यर्थः। वैयर्थत दुर्वात्वात्पत्तेः। अब घर की अग्नि को जलाना है, चूल्हे की अग्नि को जलाना है तो कोई कहे बड़वा नल के मुख से अग्नि लेकर के आओ। ये कितना हास्यास्पद है। इसी विषय को आचार्य कहते हैं कि थोड़े से क्रोध से काम चल जाता, लेकिन मैंने अपने क्रोध के चक्कर में पूरी लंका को जला दिया, इसलिए मैंने उचित नहीं किया। जैसे शरीर में ही उत्पन्न हुआ क्रोध
शरीर को जला करके क्षीण कर देता है, उसी तरह से क्रोध करके मैंने अपने आप को, अपने इस श्री राम कार्य को नष्ट विनष्ट कर दिया। यह श्री हनुमान जी महाराज का कथन है। इसलिए महर्षि श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं, मूढ़े नामेव भवति क्रोधो ज्ञानवतां कुतः। अरे ये तो क्रोध तो मूर्खों को होता है, हे तात तुम तो परम बुद्धिमान हो, और विचारवान वालों को कैसे क्रोध हो सकता है? भला कौन किसको मारता है और कौन किसके द्वारा मारा जाता है? हन्यते तात कः केन यतः स्वकृत भुक् पुमान्। कोई किसी को नहीं मारता है, सब अपने अपने कर्म के फल को भोगते हैं। निज कृत कर्म भोग सब ताता, काहु न को सुख दुख कर दाता। संचितस्यापि महता वत्स क्लेशेन मावहि। हे वत्स, अयं क्रोधः बहुकालेन संचिता मानवैः शरीरं केवलं क्लेशाः एव भवन्ति। बहुत दिनों तक अपने मन में क्रोध को रखना और क्रोध के कारण किसी पर अपने क्रोध को जताना, यह स्वयं की हानि है और स्वयं को कष्ट प्रदान करना है। इसके द्वारा स्वयं के यश और तप का भी नाश करता है जीव। एक बात श्री लक्ष्मण जी महाराज ने श्री परशुराम जी महाराज से कही है। श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री परशुराम जी महाराज से कह रहे हैं, परशुराम तब राम प्रति लखन कयो हसी सुनो मुनि। क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। तात तीनि, भगवान राम कह रहे हैं, तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरुलोभ। मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। स्वयं भगवान श्री राम कह रहे हैं, क्रोध लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी। क्रोध के परुष बचन बल, मुनिबर कहीं विचारे। इसलिए हे तात, यशसश्च तपसश्चैव क्रोधो नाश कर पर। लोक और परलोक को यह क्रोध बिगाड़ने वाला है। स्वर्गापवर्ग व्यासाधेः कारणं परमर्षया। हे तात, अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को विदग्ध करने का क्या कोई लाभ तुम्हें मिलेगा? सर्वदा महर्षि गण के द्वारा जो त्यागनीय स्वरूप है
वह क्रोध का है। वर्जयन्ति सदा क्रोधं तात मा तद्वशो भव। और क्रोध के वशीभूत हुआ यह जो तुम्हारा शरीर है, यह जो तुम्हारी उपासना है, इससे तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा। अलम निशाचरैर्दग्धैर दीनैरनपकारी भी। अरे इन्होंने आपका क्या अपकार किया है। हे तात एवं तातेन तेनाहमनुनीतो महात्मनः शत्रम ते विरमे तत्त्वत् क्षमा सारा ही साधव। साधु पुरुष संसार में घटने वाली प्रत्येक क्रियाओं को सुख दुख का एक जोड़ा मान लेते हैं। आज एक बड़े ही भावुक भक्त के द्वारा एक विषय का प्रतिपादन किया गया। एक ऐसा साधु था, छोटी सी कहानी है। एक ऐसा साधु था जो अलमस्त फ़कीर की तरह संसार में विचरण करता हुआ अपने परमात्मा का स्मरण करता हुआ भ्रमण कर रहा। मार्ग में देखा एक सुंदर कटाह में जलेबी छन रही थी, दूध और गर्म हो रहा था। ऐसे देखा कि मानो वह भूखा सा हो। उस दुकान के उस व्यापारी ने दूध और जलेबी का जो यत्किंचित साध्य पात्र के द्वारा उसे दिया, उसे ग्रहण किया और पुनः भीगी बरसातों में वह जल से खेलता हुआ, जल के बल से कीचड़ों से खेलता हुआ आगे बढ़ा। नव दंपत्ति का विवाह हुआ, उसी के बगल से वह गुजर रहा था। तब तक महात्मा के उस चरण की वह जो पदचाप थे, वह कीचड़ दल जल को लेकर के नव दंपत्ति के वधू के ऊपर पड़ा। पति ने तत्काल ही महात्मा का हाथ पकड़ करके भला बुरा कहा और उसे एक झापड़ मारा। साधु तो कुछ नहीं बोला। थोड़ी दूर पर आगे जाकर के परमात्मा की ओर देखता हुआ वह कहता है कि वाह रे मालिक, अभी अभी तो कुछ देर पहले तुमने खाने के लिए दूध और जलेबी प्रदान किए थे और थोड़ी ही देर के बाद में इतना सुंदर। एक तरफ सुंदर और दूसरी तरफ थोड़ा सा कष्टदायक। चलो हम उसे सहन करते रहेंगे जो हमारे ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। दूसरे ही क्षण ऐसा होता है, वह नव युवक दंपत्ति अपने भवन में जाते हैं। कमरे की चाबी खोलने के लिए जैसे ही वह नव युवक आगे बढ़ा सीढ़ियों से, और ताला खुला ही नहीं था, तब तक वह सीढ़ियों पर ही फिसल करके गिर पड़ा। अब जितने संसारी थे सब लोग हल्ला मचाने लगे कि पुरुष को बचाओ, लेकिन कोई बचा नहीं पाया। फर्श पर गिरा, मस्तक फट गया और वो मर गया। सब लोगों ने आरोप किया कि ये तो मर गया। अवश्य ही साधु ने श्राप दिया होगा। साधु को कुछ देर के बाद में शोरगुल मालूम पड़ा तो वह भी आया। किसी जानकार से कहा कि ऐसा कैसे हो गया। अरे कहा तुमने ही श्राप दे दिया होगा। साधु ने कहा भाई मैं आशीर्वाद नहीं देता तो श्राप देने का कौन सा अधिकार मेरा। इसने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया और मेरा जिसके साथ में संबंध है उसने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया, तो इसमें मेरा क्या अपराध है। नववधू के, नवयुवक की स्नेहिला पत्नी
जिसको यह बहुत प्यार करता था, इसका थोड़ा सा अपराध बन गया तो इसने मुझे मार दिया। मैं भी किसी से प्रेम करता हूँ, उसने मुझे मार खाता हुआ देख करके वह मार दिया। तो परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती है लेकिन लग जाती है। इसलिए इसी विषय को प्रतिपादन करते हुए मंदोदरी ने रावण से कहा है कि काल दंड गही काहू न मारा, वर्जयंती सदा क्रोधम तातमा तदवशो भव, अलम निशाचैर दग्धैर दीनैरनपकारिभिः। अरे तुम्हारा किसी राक्षस ने कौन सा अपराध कर दिया जो तुम ऐसा कार्य कर रहे हो। महाराज जी अपने पितामह के द्वारा इन शब्दों को सुन करके, हे पुत्र, हे शिष्य, हे जन्मेजय, हे मैत्रेय, मैंने उस संकल्प को छोड़ दिया। फिर क्या हुआ आगे, इसका दर्शन अगले सत्र में। श्री सीतारामचंद्र भगवान।